लेकर पूजा पाठ करेंगे। साथियों, जब अगले ही पल का भरोसा नहीं, तो बुढ़ापे का या अगले साल का क्या भरोसा। जो समय आप देख रहे हैं आपके जीवन में सामने है, इतना मंगलकारी, इतना पावनमयी दिन है, इसको इस तरह से मत जाने दीजिए। कुछ ना कुछ पुण्य कर्म अवश्य कीजिए साथियों। प्रभु की प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ कर्म अवश्य की। बिल्कुल ही शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, तो प्रभु के पवित्र नामों का जाप, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता पाठ आदि तो अवश्य ही करें। साथियों, बहुत पावन और मंगलकारी एकादशी है, इस दिन का लाभ अवश्य ही उठाएं। साथियों, जब मंगलकारी भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद क्षीर सागर, साथियों, देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन से शुरू करते हुए जो कार्तिक महीने के 5 दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा तक, इन 5 दिनों का जबरदस्त लाभ उठाइए साथियों। ये बहुत ही चमत्कारी दिन होते हैं। जिसने पूरे साल कोई पूजा अर्चना नहीं की, इस कार्तिक के पूरे महीने कुछ नहीं किया, स्नान दान जब तक पूजा पाठ कुछ नहीं किया, वो सिर्फ इन 5 दिनों जो कि देव प्रबोधिनी एकादशी से स्टार्ट होकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहेंगे, इन 5 दिनों का जबरदस्त लाभ उठाइए। जमकर दीपदान कीजिए, प्रभु का स्वागत कीजिए, तुलसी विवाह कीजिए। साथियों, देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के ये 5 दिन, आप इनमें से कोई भी एक दिन चयन कर लीजिए और तुलसी विवाह अवश्य कीजिए। आपके जीवन में जितनी परेशानियां और दुख हैं, वो सब मिट जाएंगे, क्योंकि प्रभु का विवाह तुलसी माता के साथ कराना आपके जन्मों जन्मों के कुछ कर्म, कुछ पुण्य फल आगे आए हैं, तभी आप कर सकते हैं। हर कोई इस विवाह को नहीं कर सकता साथियों। यदि आप तुलसी विवाह करने में भी असमर्थ हैं, तो तुलसी माता को कम से कम पूरी अच्छी सुंदर दुल्हन की तरह तैयार करें साथियों। इससे भी बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद और सामीप्य प्रदान करते हैं। साथियों, ये मत सोचिए कि हम इस एकादशी से व्रत शुरू करेंगे या उस एकादशी से व्रत शुरू करेंगे या फिर निर्जला एकादशी से करेंगे या उत्पन्ना माथे पर तिलक करें, क्योंकि ये ही उनका मन भावन हरि चंदन है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा श्री हरि के निकट ही रमण करता है। साथियों, प्रभु को तुलसी दल इन 5 दिन तो अवश्य ही अर्पित करें। और याद रखिएगा कि तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख लें, क्योंकि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, रविवार और मंगलवार को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तो पहले से ही इन तिथियों के पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें साथियों। और तुलसी काष्ठ से प्रभु के लिए दीपदान अवश्य ही करें। इससे 10 करोड़ के द्वारा पूजित करते हैं, प्रभु सीधे सीधे उसे वैकुंठ की प्राप्ति कराते हैं। और जिसकी भी मृत्यु शैया पर केवल एक तुलसी काष्ठ होता है और वो उस चिता के साथ जल जाता है, तो वो व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो साथियों, सीधे सीधे उसे वैकुंठ की ही प्राप्ति होती है। तो साथियों, जब भी किसी की मृत्यु शैया देखिए तो प्लीज़ एक 3 दिनों का अनुष्ठान होता है, यानी कि ये व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को आपको जो भी पूजन करना है वो सात्विक भोजन ही लें। और सूर्यास्त के पहले, यानी आजकल जाड़े का समय आ गया है तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, 6 बजे तक तो अंधेरा हो ही जाता है, तो आप कोशिश करें 5 साढ़े 5 तक हर हाल में भोजन कर लें। अगर आपको सूर्यास्त के बाद भूख लग रही है तो आप फलाहार ले सकते हैं। फिर अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त, जो कि 4:45 तक का आजकल का समय आप ले सकते हैं जाड़े में, आपको 4:45 मॉर्निंग में स्नान कर लेना है। स्नान करने के लिए आप जो पानी लेंगे साथियों, उस पानी में गंगा जल, काले तिल मिलाकर स्नान कीजिए। इससे आपको नदी स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। फिर साथियों, पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें,
जिससे शुद्ध वातावरण तैयार हो जाएगा। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। फिर प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाएं और पंचामृत से स्नान कराएं। अगर पंचामृत से स्नान नहीं कराएंगे तो आप शुद्ध जल में गंगा जल, काले तिल, इत्र आदि मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं। साथियों, आजकल ठंडी का मौसम है, तो प्रभु के लिए जो पानी लेंगे वो हल्का गुनगुना पानी लें, उससे प्रभु को स्नान कराएं। ये भी एक भाव है भक्त का, तो ये पूरी तरह से आपके भाव पर ही निर्भर है। साथियों, और प्रभु को अब ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करवाएं, यानी कि प्रभु को ऊनी वस्त्र पहनाएं। उसके बाद प्रभु का बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। फिर प्रभु रामायण पाठ आदि का पाठ अपनी सुविधा अनुसार करते रहें। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, कुछ नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, तो भी आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप तो कर ही सकते हैं, या राधे कृष्ण, राधे श्याम आदि का जाप अवश्य ही करें साथियों। इससे आपका इस लोक के साथ परलोक भी अवश्य ही सुधर जाएगा। एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल और चावल दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं यही नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम लेकर गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव उठैनी एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। साथियों, तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।